हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा ये जो क्लास होने वाली है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम समझेंगे दिस दैट दीज दोस के कॉन्सेप्ट को, कि ये जो कंफ्यूजन आती है बेटा, और इन कंफ्यूजन को हम कैसे टैकल करें, कैसे दूर करें कि दिस का यूज कहाँ होता है, दैट का यूज कहाँ होता है, दीज का कहां होता है, दोस्त का कहां होता है। एक क्लास सब खल्लास बेटा, सारा कॉन्सेप्ट जो है इसका आपको समझ में आने वाला है। और एलेक्सा लर्निंग पॉइंट फुल्ली डेडिकेटेड है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ध्यान रखना, तो यूपी बोर्ड के बच्चों तक ये चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। तो चलिए बेटा समझते हैं कि ये दिस और दैट क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेटा अगर हम दिस और दैट के कॉन्सेप्ट को समझें तो देखिए बेटा, दिस और दैट, दिस और बेटा दैट, दिस और दैट समझते हैं बेटा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझना, दिस और दैट। बेटा दिस और दैट यदि बेटा इनको हमने बोला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या बोला बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बेटा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और एक चीज समझना कि अगर हम सीधी भाषा में ये कहें कि यदि इनके बाद वर्ब आ जाए, क्या आ जाए लल्ला, वर्ब आ जाए, क्या आ जाए बेटा, वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। तो अगर इनके बाद बेटा वर्ब आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट दीज और होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा दीज, और एक होता है बेटा दोज। क्या होता है लल्ला, दोज। ये दोनों चीजें होती हैं। तो देखिए बेटा दिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये है। क्या होता है बेटा, ये है। क्या होता है, ये है ना। और इसका मतलब क्या होता है, ये, हिंदी की अगर बात करें, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, वो है। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, वे। क्या होता है बेटा, वे। अच्छा ध्यान रखना लाल कि इनका जो यूज है वो कैसे होता है बेटा, इन दोनों का यूज, दिस और दिस का यूज जब कोई वस्तु हमारे पास होती है, मतलब जो कोई भी वस्तु है अगर बेटा वह बेटा क्या है, पास है, मतलब निकट है कोई वस्तु, तो बेटा दिस और दिस का यूज होगा। और लेकिन लल्ला यदि कोई वस्तु जो है वह बेटा क्या है, दूर है, क्या है लाल, दूर है, तो दैट और दोज का यूज होगा। जैसे मैंने कह दिया कि दिस इज अ पेन। अब मान लो ये एक पेन है बेटा, मेरे पास में है, मैंने कहा दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये दूर है, मैंने कहा दैट इज अ पेन, वह है एक पेन है, तो ये दूरी के लिए बेटा दैट का यूज हो गया। लेकिन लल्ला दीज को अगर समझे और दोज को समझे तो बेटा जो दीज है और जो दोज हैं ये आता है बेटा निकट के लिए, तो आता ही आता है, लेकिन ये आता है बेटा किसके लिए, प्लूरल के लिए। किसके लिए, जब चीजें प्लूरल हो। और दिस किसके लिए आता है बेटा, सिंगुलर के लिए। किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। ऐसे ही दो जो है वह प्लूरल के लिए यूज होता है, और बेटा जो दैट है यह सिंगुलर के लिए यूज होता है। बात समझ में आई। तो दिस इज अ पेन, और मैंने कह दिया ये किताबें हैं, तो दीज आर बुक्स। तो देखो बेटा बुक्स बहुत सारी हो गई, प्लूरल है नाउन, तो जब प्लूरल नाउन है तो यहां पे क्या होगा बेटा, दिस का यूज होगा। लेकिन ये मैंने कहा ये किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, प्लूरल हो गया, यह किताब है तो दिस इज अ बुक, ये किताबें हैं तो दीज आर बुक्स। बात समझ में आई लाल की नहीं आई। अगर हम समझे बेटा अपने कॉन्सेप्ट में, इसमें जो है दैट वाला पोर्शन, दैट और दोज वाला, तो देखिए बेटा दैट और दोज वाला अगर हम समझे तो दैट और दोज में क्या होगा, दैट और दोज, यह लल्ला दूर के लिए आता है। किसके लिए आता है, दूर के लिए। किसके लिए आता है, दोनों चीजें, कोई वस्तु क्या हो, दूर हो। और ये बेटा किसके लिए आता है, सिंगुलर में आता है। किस में आता है बेटा, सिंगुलर में। और ये दोज
प्लूरल में आता है। इंग्लिश में इसको वह कहते हैं, हिंदी में इसको वे कहते हैं। मैंने कहा दैट इज अ पेन, वह एक पेन है, तो दैट। मैंने कहा दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। बात समझ में आई? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो जाता है बेटा, ये बात समझ में आ गई, दूर के लिए ऐसे होता है, पास के लिए ऐसे होता है। अब एक चीज समझनी बेटा, चीज क्या समझनी है कि यहां पर जो दिस, दीज और बेटा दैट और दोज हैं, ये बेटा प्रोनाउन का भी काम करते हैं और बेटा एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। ध्यान रखना लाल, ये प्रोनाउन के रूप में भी आते हैं और एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। जैसे मैंने कहा आई डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को करता हूं, तो लल्ला मैंने देखा यहां पे जो दिस है यह बेटा प्रोनाउन नहीं है। जब ये प्रोनाउन नहीं है तो ये क्या है, यहां पर ये बेटा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। बात समझ में आई? और मैंने ये एग्जांपल ऐसे लिखा था अभी कि दिस इज अ बुक, कि यह एक किताब है, तो यहां पर ये क्या था बेटा, प्रोनाउन था। क्या था, प्रोनाउन था। यही दिस यहां पर प्रोनाउन था और बेटा यहां पर ये दिस क्या था, एडजेक्टिव था। कैसे समझेंगे? ऐसे ही बेटा इन सभी के साथ ये केस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे समझेंगे? तो ऐसे समझेंगे बेटा, यदि दिस दैट दीज दोज के साथ यदि बेटा वर्ब आ जाए तो ये क्या करते हैं, प्रोनाउन की तरह फंक्शन करते हैं। यदि इनके बाद क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, तो ये प्रोनाउन की तरह फंक्शन करते हैं। जैसे इज वर्ब है, इसके बाद तुरंत वर्ब आ गई, तो बेटा ये प्रोनाउन की तरह फंक्शन करते हैं। लेकिन लाल यदि इनके बाद नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो बेटा ये करते हैं किसकी तरह फंक्शन, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। कैसे? आई डू दिस वर्क, वर्क यहां पर नाउन है लाल, क्या है, नाउन है। और जब ये नाउन के साथ आ गया, नाउन के साथ आ गया, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। बात क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट दिस दैट दीज उसका। चलिए और पीपीटी से समझते हैं अपने, बढ़िया। यूज ऑफ दिस, देखिए क्या कह रहा है, यूज ऑफ दिस बेटा, यूज टू रिफर टू अ पर्सन और अ थिंग दैट इज नियर टू द स्पीकर। बेटा किसी वस्तु को बेटा क्या किया जा रहा है, किसी वस्तु को बेटा रेफर किया जा रहा है, चाहे वो पर्सन के लिए हो या किसी वस्तु के लिए हो जो कि बोलने वाले के बिल्कुल पास हो, स्पीकर के पास हो। मान लो ये वस्तु मेरे पास है, तो दिस क्या लगेगा लाल, दिस लगेगा। तो दिस इज अ बुक, क्या होगा बेटा, दिस इज अ बुक। अगले कॉन्सेप्ट पे चले बेटा, अगर देखें तो यूज ऑफ दैट। देखिए बेटा ये वस्तु एक स्पीकर से थोड़ा सा दूर है, कैसी है बेटा, दूरी पर है। ये क्या है बेटा, दूरी है। और जब ये दूरी है तो कह दिया गया क्या, दैट इज अ बुक। लेकिन बेटा बुक तो एक है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो दैट का यूज हो जाएगा, वस्तु दूर है। ऐसे बेटा पीछे वाले में वस्तु एक थी, बुक एक थी, तब दिस का यूज हुआ था। कोई भी वस्तु अगर डिस्टेंट पर हो, दूरी पर हो, किससे, स्पीकर से, जो बोलने वाला है उससे, तब बेटा इसका यूज होगा। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में इस सेशन के बारे में जरूर बताइए। ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर आएंगे, आपको मजा आने वाला है। ये चैनल पूर्णतः डेडिकेटेड है। अगर आप सभी सब्जेक्ट को इस चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट सोच रहा हूं, मुझे कमेंट में बताइए। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं कुछ करने सोच रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट्स लेकर आऊं, नए नए टीचर्स लेकर आऊं, लेकिन कमेंट में मुझे बताएंगे आप इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, यूज ऑफ दीज। अब देखिए बेटा यूज ऑफ दीज, वस्तु तो पास है, वस्तु तो पास है, निकट है, कैसी है, निकट है। लेकिन 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 क्या है, बहुत सारी है। मतलब वस्तु कैसी है लल्ला, प्लूरल है। तो क्या आएगा बेटा, दीज। क्या आएगा बच्चा, दीज आएगा। वस्तु पास तो है लेकिन कैसी है, प्लूरल है, तो दीज आएगा। तो दीज आर बुक्स। बात क्लियर है, दीज आर बुक्स। आगे चलते हैं बेटा, यूज ऑफ दोज। अब देखिए बेटा यूज ऑफ दोज में,
यूज ऑफ दोज, वस्तु में क्या है बेटा, दूरी है, क्या है, दूरी है, और वस्तु कैसी है बेटा, प्लूरल है, कैसी है बेटा, प्लूरल है। जब वस्तु प्लूरल है और दूरी है तो बेटा क्या आएगा, दोस्त, तो दोज आर बुक्स। बात समझ में आई, समझ में आया बेटा पूरा। यदि इनके बाद तुरंत वर्ब आता है तो ये कैसे फंक्शन करते हैं बेटा, प्रोनाउन के रूप में फंक्शन करते हैं। किसके रूप में फंक्शन करते हैं, प्रोनाउन के रूप में। लेकिन लल्ला यदि इन्हीं के बाद नाउन आ जाता है तो बेटा ये एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करते हैं। बात क्लियर है, समझ में आ रहे पॉइंट, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक टेबल बेटा, यहां पे सीधी सी बात है, पूरे को एक ही टेबल में लाया। कोई वस्तु बेटा देखो पास है, कैसी है बेटा, पास, नियर है। तो नियर के लिए वस्तु दिस आएगा सिंगुलर में, किसमें बेटा, सिंगुलर में, किसमें बेटा, सिंगुलर में दिस आएगा, है ना। और वस्तु कैसी है, एक है, तो दिस बुक। बात क्लियर, दिस इज बुक। और यहां पर दूरी के लिए क्या आता है बेटा, दैट आता है ना। और प्लूरल केस में क्या आता है, प्लूरल केस में दीज और दोज आता है। लेकिन जब वस्तु पास होती है बेटा तो दीज आता है, जब वस्तु दूर होती है तो दोज आता है। तो ये बुक्स पास में रही, ये दोज दूर में रही। बेटा समझ में आया कॉन्सेप्ट को, मजा आया बेटा। तो ये अगर आपको पीपीटी चाहिए, ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, कमेंट नीचे जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में यहां पर लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल की, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट की, उसको ज्वाइन करिए। और बेटा यूपी बोर्ड के लिए ही ये चैनल डेडिकेटेड है। आप अगर इससे और सब्जेक्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बिल्कुल फ्री कराने वाले हैं पूरा। ये मानिए क्वेश्चन हुबहू देखने को मिलते हैं जैसा कि इस बार भी किया था। तो बेटा अब चलते हैं सीधा, देखिए अपना ऐप है बेटा एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट डालिए बेटा, इस तरीके का ऐप का इंटरफेस दिखेगा, यहां से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके बेटा रिव्यू वगैरह दे सकते हैं और बेटा इसमें अपना साइन अप कर लीजिए, ठीक है। उसको करने के बाद इससे फायदा क्या होगा बेटा, इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेंगी। क्या मिलेंगी बेटा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे। तो बेटा ये इसके लिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, बेहतरीन होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच।